हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेश मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे और एक और नई वीडियो में। तो आज ना हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। भाई ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ना, SCCHSL जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम का 7 से 8% का जो वेटेज है ना इस चैप्टर से होता है। और इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ना 0 से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि 0 से मतलब है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करके और धीरे धीरे इंटरमीडिएट और आपको फाइनल लेवल पे यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाने वाला हूं। तो इस सीरीज को हम पार्ट वाइज बनाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम क्लासेस वाइज डिवाइड करके प्रोवाइड करने वाला हूं। यानी कि ये मान लो आधे घंटे की वीडियो होगी जिसमें पूरा नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और एक बार अगर आपने ये नंबर सिस्टम कर लिया तो एग्जाम में अपना सिलेक्शन बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि हर चीज आपको मैं डिटेल में डीप में जाके समझाने वाला हूं। साथ में हम बीच में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स इसलिए ताकि आप लोगों की और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम की एक डिटेल सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए आज मैंने नंबर सिस्टम का क्लास 1 रखा है और नंबर सिस्टम को हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेसिक्स हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे तक चलेंगे, क्योंकि देखो डालने को मैं सीधा क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मगर मेरा चैनल अभी नया है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि इसको डिटेल में कराएंगे। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2025 के अंदर आपने पिछले साल कम से कम 700 क्वेश्चन अप्रोक्स इस चैप्टर से ही आए थे। सिर्फ एक साल में 700 क्वेश्चन आए हैं। 7 से 8% की वेटेज नंबर सिस्टम रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गलती से भी मिस नहीं कर सकते। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसको आपने छोटी क्लासों में यानी 1st और 6th क्लास में, 7th में, 8th में काफी बार पढ़ा होगा। संख्या पद्धति आपने बहुत बार क्लासों में पढ़ा भी होगा। ठीक है, लिखा है व्हाट इज नंबर। आप मुझे बताओ कि संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इज ए मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर एक मैथमेटिकल यानी गणितीय संख्याएं होती है। नंबर्स क्या है? गणितीय संख्याएं या वो गणितीय मान होता है। कैसे मान होता है? यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिसको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? काउंट करने के लिए, यानी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में हम उसका मेजर करते हैं। देखो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज और चीजों की तुलना करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी वाले भाइयों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख के समझ सको। हिंदी मीडियम में क्या लिखा है? संख्या एक गणितीय मान है, यानी नंबर्स एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका उपयोग हम करते हैं मात्राओं को गिनने के लिए, मापने के लिए और उनकी तुलना करने के लिए। इसको नंबर कहा जाता है, इसको संख्या कहा जाता है। समझ आए? एक और लाइन लिखी है, द सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट द काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नंबर्स। यानी कि जिन चिन्हों का, यानी जिन चिन्ह का सहायता से हम किसी वस्तु की गिनती बताते हैं उनको संख्याएं कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो मेरे आगे 10 गायें खड़ी हैं और मुझे गिन के बताना है कितनी गायें हैं, तो जिन चिन्ह का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे मैंने कौन सा नंबर यूज किया? 10। तो वो जो चिन्ह है, वो जो सिंबल है, उस सिंबल जो इंडिकेट कर रहा है कि 10 गायें खड़ी हैं, उस इंडिकेट को मेरे भाई कहेंगे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। समझ आया? नंबर्स बेसिकली क्या है? जहां पर हम क्या करते हैं? मापते हैं, तुलना करते हैं और मात्राओं को गिनने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नंबर्स कहा जाता है। नंबर्स एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं? सिंबल्स होते हैं जो वस्तुओं की गिनती बताते हैं, उसको संख्या कहा जाता है। इतना क्लियर है? बोलो इतना क्लियर है? चले आगे। चलो अब आगे अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लेना बाद में।
देखो क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि नंबरों को, संख्याओं को ना हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, उनके अलग अलग वर्गीकरण कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन कैसे? पहला आता है रियल नंबर, दूसरा जो नंबर आता है उसका नाम है इमेजिनरी नंबर, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। पहले आपको बताते हैं कि आपके एसएससी सीएचएसएल के जो सिलेबस है उसमें कौन से नंबर्स नहीं आने वाले। तो देखो, एक इमेजिनरी नंबर्स में नहीं आता, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, सिर्फ आपका रियल नंबर जो है ये वाला कंसेप्ट हैगा। मगर हम इसको भी पढ़ेंगे भाई, और इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन और मतलब और इनका तरीका कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे लेके। पहले बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, दैट those then can be represent on a number line। कह रहा है ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप नंबर लाइंस पर दिखा सकते हो। लिखा है ना, जिस नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। यानी रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे यानी नंबर रेखा पे, इस रेखा पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, इस रेखा पे जो नंबर आप दिखा सकते हो भाई, वो कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ आया? दूसरा, अब देखो रियल नंबर बहुत सारे होते हैं जिनको इन रेखाओं पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 6 या मैंने लिखा 4, तो अब इस 4 को मैं इस नंबर लाइन पे अगर दिखाने लगूंगा तो कहां पे दिखा सकता हूं? देखो ये रहा 4, कहां है? ये रहा। तो ये क्या है? जिसको मैं नंबर लाइन पे दिखा पा रहा हूं वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाती है। समझ आया? चलिए, अच्छा आगे हम देखते हैं। अब आपको एक बार नंबर लाइन पढ़ाते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन का आइडिया देता हूं कि ये जो नंबर लाइन होती है ये क्या होती है, ये जो रेखा होती है नंबर वाली ये क्या होती है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये लाइन बनाई है मैंने, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इसका जो बीच में पॉइंट आता है वो होता है 0, और 0 जो होता है ये कैसा नंबर होता है? न्यूट्रल। क्या होता है भाई? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है बीच में। आपने पीएच स्केल पढ़ा है साइंस के अंदर, उसमें एक 0 वैल्यू होती है। अगर वो 0 से कम है, 1 से 7 के बीच में आता है तो वो एसिडिक हो जाता है, 7 से 14 के बीच में आता है तो बेस हो जाता है, और बीच में आता है भाई तो वो 0 रहता है, न्यूट्रल रहता है एक तरीके से। 7 क्या है? न्यूट्रल है। ऐसे ही इसका ये 0 न्यूट्रल कहलाता है। अब देखो, अगर मैं इसके आगे बढ़ूं, यानी इससे मैं दाहिने तरफ राइट साइड में आगे बढ़ता हूं, तो अगर मैंने इससे एक आगे बढ़ाया, एक कदम आगे लिया तो ये हो गया 1, एक और कदम आगे लिया तो क्या हो गया 2, एक और कदम आगे लिया तो 3, फिर 4, फिर 5। यानी जब मैं एक एक कदम करके आगे जा रहा हूं, 5 के आगे चलता रहेगा क्या? हाँ, ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, इन्फिनिटी, अनंत तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनंत तक चलेगा। देखो अनंत तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि दाहिने तरफ तो अनंत चलेगा, क्या बाहिने तरफ भी चलेगा? तो देखो, अगर 0 से बाईं तरफ यानी मेरी अपनी तरफ अगर कोई डिजिट आ रही है यानी -1, जब बाईं तरफ आता है तो नेगेटिव हो जाता है, साइन क्या हो जाता है? उल्टा, नेगेटिव हो जाता है, माइनस में आएगी डिजिट। तो यहां जब इस तरफ आएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 100, 1000, लाख, करोड़ और इन्फिनिटी, यानी अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये इस तरफ भी इन्फिनिटी है, उस तरफ कितना जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इस तरफ वाला, ये पॉजिटिव हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है? पॉजिटिव, POSITIVE, ये पॉजिटिव हिस्सा होता है। ये जो हिस्सा होता है लेफ्ट साइड का, ये नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। दाहिने तरफ पॉजिटिव होगा और बाहिने तरफ नेगेटिव होगा, इतना ध्यान से समझना। ठीक, अच्छा अब ये जो नंबर लाइन है ना, इसी नंबर लाइन को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख दूं, अच्छा मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स की यानी वास्तविक संख्याओं की। अब एक बात बताओ, क्या वास्तविक संख्याएं इन संख्याओं के बीच में भी आती है क्या? हाँ, इन संख्याओं के बीच में भी इनके टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आपने देखा होगा 1.15, 2.65,
2, 2.15, ये सारे जो नंबर्स है ना, सारे के सारे पूर्णांक हैं। ये सारे के सारे क्या है? पूर्णांक हैं। इन नंबर्स को, ये जो इस नंबर लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं पांव पसारे, इन नंबर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, इनके बीच में भी छोटे छोटे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और उन नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। कैसे समझते हैं? देखो, ये लिखा है 0 और ये लिखा है 1। 0 और 1 के बीच में, यानी इसके और इसके, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये नंबर लाइन है। देखो, ये मैंने बना दिया अलग से। ये जो नीचे नंबर लाइन है, ये 0 और 1 के बीच की है। 0 और 1 इनके बीच की है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, यानी इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर है देख लो। इसके बीच में क्या है? 1.5, 2/5, 3/5, 4/5, और ऐसे ही आ जाता है 1। इतने नंबर और आते हैं 0 और 1 के बीच में। 1 कैसे आता है? 1 को आप लिख सकते हो जैसे 4/5 है, फिर हो जाएगा 5/5, और 5 से 5 को काटा तो आंसर आ गया 1, यानी 1, ठीक है। तो अब ये आ जाता है इन सबके बीच में। अगर मैं इसको खोलने लगा, यानी इन दोनों को खोलने लगा, तो इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। खोल के दिखाऊं? चलिए, 1 और 2, देखो 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 को खोल के लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा, 1 यहां, 2 यहां। 1 और 2 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में छोटी छोटी संख्याएं हैं, बहुत सारी, इनके बीच में छोटी छोटी बहुत सारी संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या होगी? ये 1 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 1.1, यानी 1.1। दूसरी संख्या 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और फिर आ जाएगा 2, 2.0, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 1.0, यानी 1 से 2 के बीच में देख रहे हो कितनी सारी संख्याएं आ गई है। इस छोटे से 1 से 2 के बीच में ये सारी संख्याएं आती हैं, और जितनी भी संख्याएं ये नंबर लाइन पे बन रही हैं, ये सारी की सारी पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। और ये सारी की सारी रियल नंबर होती हैं, जो भी नंबर लाइन पर दिखाई जा रही है। समझ में आया? अब देखो, 1 से 2 के बीच में ये सारी संख्याएं आती हैं। अब इसके बीच में देखो, ये छोटा सा रहा है 0.1 और 0.2, यानी 1.1, 1.2, 1.1, 1.1 और 1.2 के बीच में, इन दोनों के बीच में भी बहुत छोटी छोटी और भी 10 संख्याएं आती है। पहले 1 और 2 के बीच में 10 संख्याएं आई, ये रही। अब इन दोनों के बीच में भी 10 संख्याएं, छोटी छोटी 10 संख्याएं आएंगी। वो 10 संख्याएं यहां पे लिख दिया मैंने। देखो कैसी संख्याएं वो 10 संख्या। देखो, ये 1.1 है तो लिख लो 1.1, और ये 1.2 है तो यहाँ पे लिख दिया 1.2। अब इन दोनों के बीच में ये 10 संख्याएं हैं। देखो, ये 1.1 है, इसके पीछे एक और 1, यहाँ पे एक और 0 लगा दो, और इसके पीछे एक 0 लगा दो। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 10, 1.11, 1.12, 1.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों के बीच में भी आ सकती है छोटी छोटी 10 संख्याएं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ सकती है। फिर इन दोनों के बीच में एक और नंबर लाइन बन जाएगी, और फिर उसके बाद 1.101, 102 ऐसे बनता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर लाइंस कभी खत्म नहीं होती, सारा खेल इनके बीच में होता है। पूरा नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे टिका हुआ है। नंबर लाइन में बहुत संख्याएं बीच में। समझ आया? चलिए, ये होते हैं रियल नंबर जो नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं। समझ आया? दूसरा आते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर? क्या होते हैं इमेजिनरी नंबरों को हिंदी में काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। कैसी संख्याएं? काल्पनिक, जो एक्चुअल में नहीं होती, सिर्फ ख्यालों में होती है। जैसे आपकी वाली आपके साथ नहीं है, अब वो ख्यालों में होगी कहीं, ये पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसी बातें नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान दो, कहेंगे मास्टर बहुत ज्यादा अश्लील है। देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं जैसे कि विच इज नॉट ऑन द नंबर लाइन, जो संख्या रेखा पर नहीं है। यानी कि अगर जो संख्या रेखा पर नहीं है तो उसको नंबर लाइन पर भी नहीं होगा। एक ही बात है ना, नंबर लाइन, संख्या रेखा। नंबर लाइन पर जो संख्या नहीं आती वो इमेजिनरी संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या काल्पनिक होती है? भैया ऐसे समझ नहीं आ रहा, समझाओ। तो मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो, √-14। अब एक बात बताओ,
ये क्या लिखा है, ये लिखा है 36। अगर मैं तुमको कहूं इस 36 के 2 टुकड़े कर दो जिनकी गुणा करने पे 36 आ जाए, तो आप कर दोगे? 2 ऐसे टुकड़े जिनको अगर मैं गुणा करूं तो 36 आ जाए, आप तो कर दोगे। कौन से टुकड़े होंगे? 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर कह सकते हो, 6 × 6 36। तो अब कह सकता हूं ना कि 36 जो है वो इनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो ये क्या है, एक रियल नंबर हो जाएगा, यानी एक तरीके से रैशनल नंबर भी हो जाएगा। मगर एक बात बताओ, इमेजिनरी नंबर में -14 लिखा है, क्या -14 के 2 टुकड़े ऐसे हो सकते हैं क्या कि जिन दोनों को गुणा करके -14 आ जाए? ऐसा होता है? -14 अंडर रूट में होगी और 2 टुकड़े जिनको गुणा करके -14 आ जाए। कोई ऐसी संख्या है जो ला दे मल्टीप्लाई करके -14? नहीं आएगा। ऐसे ही 36 को देख लो, क्या 36 आ सकता है? किन्हीं 2 नंबरों की गुणा करने पे -36 ले आओ अंडर रूट में, आएगा? नहीं आएगा। तो जब ऐसी संख्या आती है, इन संख्या को इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है, जो ख्यालों में तो है, असली में नहीं है भाई। तो इसको बोला जाता है क्या? इमेजिनरी नंबर। अब सुनो, जो संख्याएं इमेजिनरी होती है ना, जिनके पास इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूं 3, माइनस का रूट में 3, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस नंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या दिखाते हैं? हम इसको डिनोट करने के लिए दिखाते हैं 3 का आई, 3 का आई ऐसे लिखते हैं इसको। ये जो आई वर्ड है ना, इसको बोला जाता है आयोटा, IOTA, ठीक है, आयोटा, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, आयोटा बोला जाता है एक बेसिकली टर्म्स में, कि ऐसे नंबरों को जिनके पास कोई इमेजिनरी पावर होती है उनको आयोटा लिखा जाता है, यानी आई की वैल्यू लिखी जाती है। कोई भी नंबर हो सकता है वो, इतना ध्यान रखना, बस ये बेसिक्स है। फिर उसके बाद अगली संख्या आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? भैया बताओ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब होता है सम्मिश्रित संख्या। कैसी संख्या? सम्मिश्रित संख्या। नाम से पता चल रहा है, सम्मिश्र संख्या, मिश्र। देखो मेरा नाम है मिश्रा, यह है मिश्र, ठीक है। मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती है मेरे भाई जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबरों का जोड़ होती है। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगी सम्मिश्र संख्या। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जैसे जो नंबर लाइन के ऊपर दिखाए जा सकते हैं, जैसे 5 हो गया। 5 कहां पे है? 5 ये रहा। इसको आप संख्या रेखा के ऊपर दिखा सकते हो ना, तो इस पूर्णांक को दिखा सकते हो। ये वाला इमेजिनरी है, इमेजिनरी यानी ऐसा आयोटा, जिसको आप इस नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं बैठती संख्या, इसलिए ये क्या है? इमेजिनरी है, क्योंकि नंबर लाइन पर ये फिट बैठेंगी ही नहीं कभी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? दोनों का जोड़ होता है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का जोड़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। समझ आया? समझ आया? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे के कंसेप्ट आपको बताता हूं। तो के लिए 2 क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा सकूं। क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको यहीं कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट। कहता है कि वो हर एक बिंदु जो नंबर लाइन पे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है वो हर एक बिंदु। क्या वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या रियल नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जब करी जाती है नंबर लाइन की तो 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला रियल नंबर था, दूसरा कौन सा? इमेजिनरी नंबर था, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। तीनों में से मैंने क्या बताया था? कौन से नंबर लाइन पर रखे जाते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। कौन से कौन से कौन से? रियल नंबर, सही बोला, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सवाल है ना, ये पिछले ही साल का सवाल है, एसएससी का पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल, और वही सवाल आपको करवा रहा हूं। देखो अब यहां पर क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज नॉट रियल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर रियल नहीं है, यानी कौन सा नंबर रियल नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता। मैंने क्या बताया था? नंबर लाइन पर कैसे नंबर नहीं दिखाए जा सकते? जो इंटीजर नहीं है वो नहीं आएंगे, यानी जो पूर्णांक नहीं है वो नंबर रियल लाइन पे नहीं आएंगे। अब देखो √7, क्या √7 को नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है? कहो नहीं भाई, ये नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है।
कुछ तो वैल्यू इसकी होती होगी, कुछ तो वैल्यू होती होगी। ये नंबर भी दिखाया जा सकता है। कैसे समझाता हूं आपको, देखो मान लो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये है मेरी एक नंबर लाइन, यहां कहीं ले लेते हैं 0 1 2 और 3 4, बस काफी है, ठीक है। इधर की साइड क्या है, नेगेटिव यानी -1, ऐसे मान लो। अब देखो नंबर लाइन पर हमको मान लो जैसे √7 है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको √5 दिखाता हूँ नंबर लाइन पे कैसे बनाया जाएगा। √5 के लिए आपको क्या करना है, यहां से आपको 2 कदम आगे चलना है, 1 2 कदम आगे चले, ये 2 हो गया। अब इसके ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर या 1 तक ऐसे उठाना है, ये 1 होना चाहिए, 1, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ना 0, न्यूट्रल पॉइंट से इसको मिला दो, ऐसे करके मिला दो। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, यहां से इसको ऐसे मिला दो। अब ये जो मैंने बनाया है, इस बिंदु को जो मिलाया है यहां तक, इस लाइन को बताओ ये कितना होगा। देखो यहां से यहां तक ये कितना है, 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, और ये ऊपर वाला कितना है 1। अब ये निकालना है आपको हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला याद है, √में b² p² प्लस में, तो ये b है ये p है, यानी मैं कह सकता हूं 2 का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 5, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। √5 की वैल्यू आ चुकी है, आ गई है। ऐसे दिखाया जाता है रूट वाली संख्याओं को नंबर लाइन पे। अब एक बात बताओ, यहां पे आप पैमाना रखना, ठीक है, यहां पैमाना रखना, एक यहां इतना दूर, इतना खोलना प्रकार को, ऐसे रखना ऐसे, और यहां एक चाप लगा देना, मतलब एक अर्क लगा देना, और ये कहीं यहाँ पे जाके गिर जाएगा, ये यहाँ कहीं जाके गिर जाएगा, और इस बिंदु का जो पॉइंट है वो इस √2 की वैल्यू कहलाएगा, √5 की वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर 9वीं कक्षा में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो वहां पर एक एक्टिविटी पढ़ाई गई थी, और वहां बताया था किस तरीके से √5 या √7 या √9 की वैल्यू निकालते। ऐसे ही √7 की वैल्यू भी आएगी, यानी ये नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, यानी ये रियल नंबर है, ठीक है। हमें क्या बताना है, नॉट रियल नंबर बताना है, तो ये तो रियल हो गया। इसकी वैल्यू को बाद में देखेंगे। 1/√7, देखो 1/√7, ये भी एक तरीके से रियल नंबर है, क्योंकि नीचे क्या है, एक रियल नंबर यानी पॉजिटिव, तो जब नीचे रियल नंबर है और ऊपर भी एक रियल नंबर है, तो दोनों की अगर भाग होगी तो आंसर भी रियल नंबर में आएगा। फिर अगला ये वाला माइनस में √7, आपने तो बताया था भैया कि माइनस वाले क्या होते हैं, रियल नहीं होते, मगर क्या ये रियल है, तो ये भी रियल है। इसका माइनस रूट के बाहर है, अगर रूट के अंदर होता तो नॉट रियल होता। अब बताओ रूट के अंदर कौन सा है, यानी मैं कह सकता हूं ये वाला जो नंबर है ये है नॉट रियल, यानी ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है नॉट रियल नंबर, रूट के अंदर माइनस लगा है। समझ में आया? तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि रियल नंबर को और कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबरों को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे मम्मी है ना, जब 2 भाई है 2 बेटे होते हैं तो दोनों में टुकड़े टुकड़े बांट देती है, खाना आधा आधा देती है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसी तरीके से हम लोग मानते हैं हम मैथ्स को बराबर बांटेंगे। हमने रियल नंबर को 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से हिस्से बनाए? पहला बना दिया इंटीजर यानी पूर्णांक, और दूसरा बना दिया डेसिमल यानी दशमलव। हमने 2 हिस्से बना दिए, इंटीजर और दशमलव। इंटीजर में क्या है देखो, नंबर दैट डू नॉट हैव अ डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर दशमलव नहीं लगता, ये एक ऐसा नंबर होता है डू नॉट हैव दशमलव, यानी कि जिनमें दशमलव भाग नहीं होते वे पूर्णांक हैं। वो कैसे हैं? पूर्णांक हैं जिसमें दशमलव वाला भाग नहीं होता। जैसे आपने एक नंबर देखा होगा 2 4 6, ये नंबर है। एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सा भी नंबर ले लो, 5 5 5, ये भी एक नंबर है, या मैं 1 1 1 कह दूं, ये भी एक नंबर है। इन नंबर के अंदर कहीं डेसिमल है, दशमलव है? नहीं ना, तो ये नंबर कहलाएंगे सारे पूर्णांक यानी इंटीजर। जिनमें दशमलव आ गया मेरे भाई वो कहलाएगा दशमलव, यानी वो डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे आपको कैसे दिखाना है वो समझो। नंबर लाइन आपको बताया था, ये जो 0 होता है ये क्या होता है? 0 हमेशा हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, न्यूट्रल होता है।
ना ही ये क्या होता है धनात्मक, और ना ही ये होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाला हिस्सा कौन सा होता है? नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाला हिस्सा। नेगेटिव वाला हिस्सा यानी कौन सा? इस साइड वाला, ये नेगेटिव है सारा। और ये वाला जो हिस्सा है ये सारा पॉजिटिव होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस वी ई, पॉजिटिव। और ये धनात्मक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो दाईं तरफ चलते हैं वो पॉजिटिव नंबर, जो बाईं और मेरी तरफ आएंगे वो नेगेटिव नंबर कहलाएंगे, नकारात्मक कहलाएंगे। और जो बीच में जीरो है ये बेचारा न्यूट्रल होता है, ये हमेशा बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, दशमलव आपको समझ आ गया। पूर्णांक इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में दशमलव नहीं लगाया जाता, जैसे ये संख्याएं, कोई भी संख्या हो सकती है, बस दशमलव ना हो। अब अगला पॉइंट है डेसिमल, मतलब दशमलव। दशमलव नाम ही जैसे आ गया, अब दशमलव नाम है तो पॉइंट भी होगा, दशमलव भी आएगा। कहता है ऐसे नंबर दैट हैव ए डेसिमल पार्ट, जिन नंबर के अंदर एक दशमलव, एक पॉइंट, एक बिंदु का एक प्यारे से छोटे से काले से डॉट का पार्ट होता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? डेसिमल कहलाएंगी। डेसिमल पार्ट होना चाहिए। आफ्टर द इंटीजर, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द इंटीजर यानी पूर्णांक के बाद, पहले पूर्णांक होगा, जैसे पूर्णांक आ गया, इस पूर्णांक के बाद यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिजिट हो जाएगी 111.25। पूर्णांक के बाद जब दशमलव लग के आगे संख्याएं बढ़ेंगी तब उसको बोला जाएगा डेसिमल। क्या बोला जाएगा? डेसिमल। लिखा है आफ्टर द इंटीजर, यानी कि कहता है वे संख्याएं जिसमें पूर्णांक के बाद दशमलव लगा हो दशमलव कहलाती हैं। देखो पूर्णांक मैंने लिख दिया, ये इंटीजर पूर्णांक था, इसमें दशमलव के बाद मैंने एक डिजिट जोड़ दी, अब ये क्या कहलाएगी? दशमलव कहलाएगी। यानी ये लास्ट वाली डिजिट क्या कहलाएगी? दशमलव। समझ आया? सुनो आगे लिखा है, उसके बाद इस दशमलव को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक भाई का नाम रख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक भाई का नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। इस प्यारे से बच्चे का जो नाम है ना, ये रख दिया शांत, क्योंकि ये ना बहुत प्यारा बच्चा है, ये ज्यादा शरारतें नहीं करता है, बहुत शांत है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? शांत दशमलव। बहुत शांत है, बहुत काम है, काम मतलब CALM, वो वाला काम कह रहा हूं मैं। बहुत शांत है, बहुत ज्यादा प्यारा है और ज्यादा शोर नहीं मचाता। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बच्चा बहुत शरारती है, एक भाई इसका बड़ा वाला बहुत शरारती है, दिन भर खटखट करता रहता है, दिन भर पूरा जीव उबाए रखेगा। ऐसा जो भाई है ना, जो अशांत है, पूरे दिन मच्छर की तरह कान में भन भन करता रहेगा, मधुमक्खी की तरह गुनगुनाता रहेगा, ये अशांत जो बच्चा है, इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? हिंदी में अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत डेसिमल। कैसे समझाओ भैया? अभी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो। शांत दशमलव क्या होता है? जब कोई इंटीजर लिखा होता है ना, यानी आगे वाला क्या है? पूर्णांक, उसके बाद दशमलव लग के आगे के बाद जो पीछे डिजिट आती है वो डिजिट खत्म हो जाती है, रिपीट नहीं हो रही। देखो 0.37 आया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगला देखो 0.5192 क्वेश्चन 2 पे आया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, एक और लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, मान लो 0.34 और 6, क्वेश्चन 6 तक आया और क्वेश्चन खत्म, आगे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये सारे शांत हैं, ये खत्म हो जा रहे हैं। अब अशांत वाले को देखो जरा, इसमें क्या है? 0.7777, क्या 7 पे खत्म हो गया? नहीं, ये आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। ये सब आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं लेने का नाम ले रहे। इनकी बैटरी ना भगवान ने डाल दी, मगर ये खत्म नहीं हो रही है, इनकी बैटरी खत्म नहीं हो रही है, चले जा रहे हैं। तो ये अशांत हो गए, क्योंकि ये लगे पड़े हैं, आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इनको कितने सॉल्व कर लो आप नहीं काट पाओगे। तो ऐसे दशमलव जो अशांत होते हैं, जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनको बोला जाएगा अशांत दशमलव। और जो चलते नहीं है, जो रुक जाते हैं एक जगह, वो शांत दशमलव। समझ में आया? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? समझ आया? देखो आज के लिए पार्ट 1 में इतना, और आपको वही प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिर जो अगली सीरीज आएगी, यानी जो अगली वीडियो आएगी, उसमें बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे।
छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ और ज्यादा मैं आपको करवा सकूं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और मैं बता दूं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहीं बोर्ड के ऊपर अटैच कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट, आप हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं ये सारे के सारे CHSL SSC के जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं उसमें से पूछे गए थे। कुछ आपके NTPC के जो एग्जाम्स थे उनमें से पूछे गए थे, NTCP वाले जो एग्जाम है, कुछ रेलवे के एग्जाम्स में से पूछे गए थे। तो जैसे जैसे एग्जाम्स मिले मैंने वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगा दिए। बस याद रखना कि आज का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, यानी नंबर सिस्टम के अंदर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि विच सेट इंक्लूड्स नंबर लाइक -5, 0 और 6। आपको ये बताना है कि -5 और 0 और 6 जो है, जो ऐसे नंबर है ये कौन से सेट के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स या फिर होल नंबर। आपको ये बताना है कि किस सेट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, यानी ये जो 5 है ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, तो इसको हटा दो। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में ये आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं। मगर और भी देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हैं तो इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √-36 ऐसे नंबर। मगर यहाँ पर एक बात बताओ, इरेशनल नंबर तो दिए हैं मगर जो 6 वगैरह है ये तो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नहीं है ना। यहाँ इरेशनल बोला मगर ये तो रैशनल नंबर भी है, तो ये तो गलत है। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर कभी भी नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होते, यानी कि माइनस से स्टार्ट नहीं होते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। कौन से सेट के अंदर नेगेटिव नंबर कंटेन नहीं हो सकते। तो इसका आंसर बताओ क्या है। नेगेटिव नंबर अभी मैंने ऊपर बताया था, माइनस वाले नंबर किन सेट्स के अंदर नहीं आते। एक तो नेचुरल नंबर और एक होल नंबर, इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से नहीं आते, नेगेटिव माइनस वाले नंबर नहीं आते। अब यहाँ ऑप्शन में देखो कहीं नेचुरल नंबर या होल नंबर लिखा है तो वो इसका आंसर होगा। सिंपल सा, नेचुरल नंबर लिखा है तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट है। होल नंबर तो लिखा नहीं, बाकी इसमें भी आते हैं नेगेटिव नंबर, इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, तो ये क्या है आपके नेगेटिव नहीं होंगे, आपका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रैशनल और एन इंटीजर। आप ये बताओ कि ऐसा कोई नंबर जो रैशनल भी हो और इंटीजर भी हो, यानी इंटीजर और रैशनल दोनों ही होना चाहिए। अब ऐसा कोई नंबर बताओ, क्या ए जो है ये मेरा रैशनल नंबर है और इंटीजर हो जाएगा। ए हमारा इंटीजर तो हो जाएगा मगर ये रैशनल नंबर नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता, यानी ये नहीं होगा। क्या बी हो जाएगा, बी हमारा इंटीजर भी है और रैशनल नंबर की बात करें तो ये रैशनल तो नहीं है। क्या डी, मगर ऐसे नंबर कुछ भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है करेक्ट है। √2 एक रैशनल नंबर भी होता है, हमने प्रूव किया है √2 को रैशनल हो सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है √2, क्योंकि इसकी वैल्यू आप इंटीजर में दिखा सकते हो, यानी कि इंटीजर कौन से, पूर्णांक में, नंबर लाइन के ऊपर आप √2 को भी शो कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज बोथ एन इंटीजर एंड ए होल नंबर। आपको बताना है कौन सा नंबर पूर्णांक भी है और होल नंबर भी होता है। होल नंबर वो होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते, सिंपल सी बात है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो हटा दो। फिर लिखा है इंटीजर्स भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं, तो आप बताओ कौन सा होगा। क्या √3/5 हो सकता है, इंटीजर है ये, अगर इसको लिखा जाए तो 7/2 नहीं लिखा जा सकता, इसको काटेंगे तो 3.5, यानी इंटीजर तो हैगा। होल नंबर क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हो सकता है। अभी और भी ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। क्या ये वाला इंटीजर है, इंटीजर और होल नंबर, तो होल नंबर 0 के बाद से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं हो पाएगा। 1/2 ये हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आ जाएगी 0 से, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी
ये मैंने यहाँ गलती से लगा दिया, एक मिनट। जो ऑप्शन नंबर ये सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 0 एक इंटीजर भी है और 0 एक होल नंबर भी है। जब मैं इसको काटता हूं तो ये फ्रैक्शन में चला जाता है। फ्रैक्शन वाले सिर्फ इंटीजर कहलाते हैं, होल नंबर नहीं कहलाते। तो छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी भाई, ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि 0 जो है वो एक इंटीजर भी होगा और एक होल नंबर भी होगा, 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। मगर ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है 3.5 ये इंटीजर तो है मगर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। होल नंबर पॉजिटिव फ्रैक्शन में नहीं आते, भिन्न की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर। आपको बताना है कि कौन सा नॉन जीरो नंबर है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कहता है कि नॉन जीरो नंबर भी चाहिए और जो सारे के सारे सेट के हिसाब से भी हो, यानी वो होल नंबर भी होना चाहिए, इंटीजर भी, रैशनल भी, रियल लाइन। समझ आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना 4 कंडीशन मानी गई है। इस कंडीशन को आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे एक लड़का है वो शादी के लिए परिपक्व हो जाता है, अब वो शादी करने के लिए तैयार है। वो एक बहू ढूंढ रहा है और बहू में उसको क्या चाहिए कि उसकी माँ की झलक भी आनी चाहिए, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नेचर भी दिखना चाहिए, उसमें उसकी बहन की झलक भी दिखनी चाहिए, उसके बाप के संस्कार भी दिखने चाहिए। तो एक बहू में सारी चीजें मांग रहे हैं और सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना, सारी चीजें मांगना पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना। यानी यहां पर 0 जो है होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल, क्या ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 0 तो नहीं हो सकता, ये रैशनल ही नहीं है। और होल नंबर बोला तो ये माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, और ये इरेशनल नंबर है तो ये भी नहीं हो सकता। सॉरी, इरेशनल हैगा, ये इरेशनल हैगा मगर इस रूट को नहीं ले सकते यहाँ पर क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आता, ढंग से बैठेगा। चारों की कंडीशन होनी चाहिए तो वो एक ही नंबर आता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए एक होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, रियल भी है। तो चारों की क्वालिटी कौन मैच कर रहा है? ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 5th का सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। बताओ कि कौन सा ऐसा है जो इरेशनल नंबर है, कौन सा ऐसा है जो इरेशनल नंबर है। इनमें से इरेशनल छांटना है आपको। कैसे निकालू? देखो, √3 और √27 इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 या कितना हो गया 81, √81, और √81 को सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी ये एक रैशनल नंबर है। हमें क्या निकालना है? इरेशनल नंबर निकालना। तो ये तो नहीं है, इसको देख लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है? 4 किसका रूट है? ये हो जाएगा 2 का, और ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये 13 का और ये 14 का। 13 माइनस 14 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर ये हो सकता है √9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका पॉइंटों में आएगा, ये भी पॉइंटों में आएगा। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है विच ऑफ दीज नंबर इज नाइदर रैशनल और नॉर इंटीजर। कि ना वो रैशनल होना चाहिए और ना वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब बताओ फटाफट, ना वो रैशनल होना चाहिए और ना वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो देखो, ये इंटीजर है मगर रैशनल है ना। मगर वो क्या कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए, नाइदर रैशनल नाइदर इंटीजर। ये तो दोनों है, ये भी नहीं ले सकते। 7 क्या है? 7 एक इंटीजर है मगर इसको ले नहीं सकते। फिर आता है √2। √2 क्या है? नाइदर रैशनल, रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, और उसके बाद ये इंटीजर भी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। √2 जैसे है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप रैशनल इरेशनल दोनों में रख सकते हो, समझे मेरे भाई। अगला उसके बाद पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें सिर्फ गलत वाली स्टेटमेंट का पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। ऑप्शन ए कहता है, कह रहा है देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहेंगे कब तक? इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी वाले नंबर को क्या आपने देखा है? इंफिनिटी नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, क्या कभी उसको आपने देखा है?
नहीं देखा ना। तो अगर मैंने वो नंबर नहीं देखा तो यहाँ लिखा है कि नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कि कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, और इन्फिनिटी मैंने देखा भी नहीं है। तो ये सही कह रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। तो कह रहा है ए इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 1 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? तो हाँ, 1 जो है एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक, ये भी नहीं हो सकता, गलत स्टेटमेंट निकालनी है। कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो और कॉल्ड इंटीजर। कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी जीरो के साथ इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है? तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ आकर इंटीजर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाते। सारे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर में माइनस वाली वैल्यू आती है, जबकि नेचुरल नंबर माइनस की वैल्यूज कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर पढ़ लेते हैं, वैसे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है मगर पढ़ लेते हैं। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कि कोई भी देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कि कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता। क्या आपने कोई लार्जेस्ट होल नंबर देखा? होल नंबर तो होता है लार्जेस्ट, मगर हमने इन्हें नहीं देखा ना, तो हमने कभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं है हमारे हिसाब से, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। समझ आए? तो आज की वीडियो में इतना ही बस। आज मैं कुछ नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चन कराने आया था। अब इसके बाद के और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको अगली वीडियो सीरीज में ला दूंगा। और अभी आपको क्या करना है, वीडियो में आपको जो मैंने पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करना है, और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं धीरे धीरे करवाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।